डालना बटाटे ना ఇది వడపావుదా ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ವಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ನಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నీకు ఇది కూడా తింటారా ಮೂಲೆ ಅರ್ಧಲ್ಲ ತಿನ್ನಾలి हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया कि ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने क्या खाया। बहुत सारे आइटम्स थे एंड भाग्य ऑलरेडी लाइक इट। भाग्य wanted to eat missile since really long since she came here। तो आज सोनू की तरफ से मिसल और नॉट टू फॉरगेट हर बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा नहीं बटाटा बज्जी बज्जी बटाटा वड़ा भी था ना वो वड़ा वो नहीं खाया मैंने वो अच्छा था एक्चुअली। सो नाउ वी आर गोइंग इट्स ऑलरेडी लंच टाइम फार लंच टाइम 4:44 एंड वी वर बिजी शूटिंग रील्स। तो खाना भी नहीं खाया। घर पे बना था, ऐसा नहीं कि घर पे नहीं बनाया था प्रशांत क्योंकि सब लोग खाए और हम लोगों को बाहर जाना था। तो कब से प्लानिंग चल रहा था जाएंगे लेकिन रील्स बना रहे थे तो अटक गए। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे एंड विल हैव आवर व्हाट यू कॉल दिस या लंच एंड डिनर लंच एंड इवनिंग स्नैक व्हाटएवर। तो अभी कुछ हैवी नहीं खाएंगे क्योंकि रात को हम लोग को हैवी खाना है। कहाँ पे? So at her place we have been invited for dinner today, especially for Bhagya. So that's why we are all going and that's why we can't have heavy food now. So light size a cafe है so we get nice what do you get there? Nice steak or something like that? steak and maybe some mashed potatoes. So we've never been there but the place looks amazing. इसमें Magna In the photos मैं कब से मगना बोल रही थी प्रशांत said it's Magna so okay Magna okay whatever। so we are going there and the place looks amazing। उधर जाके पता चलेगा कि कैसा है। okay I'm excited let's go hog always ready for that। okay so let's go। तो जो जगह हम लोग जा रहे हैं ये थाने क्लब के अंदर ही था। सो हियर वी आर एंटरिंग द प्लेस and reached the final destination Magna Cafe and Bar and now just look at the place। एक्चुअली हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह इतना ब्यूटीफुल है। सीरियसली इट वाज रियली ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं अब्रॉड जाके बैठे ऐसा था। द फील्स ऑफ द प्लेस वाज अमेजिंग। हम लोग ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम पे गए थे। सनसेट के लिए भी 1 घंटा था तो वो टाइम पे गए थे एंड इट वाज सीरियसली ब्यूटीफुल एंड द म्यूजिक देयर वाज अमेजिंग। आई जस्ट होप आई कुड मेक यू ऑल लिसन टू द म्यूजिक। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए इतने सारे जगह थे। वी कुड लाइक क्लिक पिक्चर्स इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ओवर हियर। इतना मस्त था ये जगह एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस वॉज ये जगह में हैमक्स थे जिसमें हम लोग झूल सकते थे। तो ये देखो आई विल जूम इट आउट फॉर यू ऑल। हाउ डिड यू लाइक द प्लेस? Amazing। So we ordered only 2 dishes and one was this chicken steak with mashed potatoes. So mashed potatoes is our favorite
And the other item we ordered was peri peri chicken, and this is how it looks. हम लोगों ने main course कुछ order नहीं किया, बस इतना ही खाया. And look at the sunset timing over here. Sunset के time पे ऐसे दिख रहा था. And finally, the people there insisted that we should have this pull me up wala cake. This was a Nutella wala flavor, and we thought so रहेगा. And एक pull me up wala cake wala हम लोग को खाने का था ही. So we ordered this, and once we pulled it up and tasted the cake, trust me guys, the taste of this cake was so amazing. Normally हम लोग dessert इतना खाते तो नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने last drop तक खाया. And finally time to leave. लेकिन seriously ये बहुत ही सुंदर जगह था. ऐसा लग रहा था कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था. And बाहर भी देखो कितना मस्त sitting arrangement भी था. And ये देखो, this is the view outside. तो बाहर से जब अंदर देख रहे थे, we really didn't expect that this would be so beautiful. Seriously speaking, must come guys. If you all are in Thane and if you all can come to this place, please do come and visit once. बहुत ही सुंदर जगह है ये. And ये है बाहर का व्यू उसका. एंड बाहर भी एक छोटा सा ऐसा था जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं. मैग्ना जो होटल का, आई मीन जो कैफ़े का नाम था, उसके साथ. And see how beautifully they have done it. और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए because we had to go to my sister's house, as I had told you all earlier that they had invited us for dinner. तो हम लोग को जाना था फटाफट back home, get ready and come back to her house. And here we are on our way to my sister's house. So we are leaving. What we ate, what we did, nothing. We ate fish, chicken. We didn't shoot anything, I said. Yeah, we forgot to shoot. We ate fish, yummy fish. We ate yummy kori roti. You call yourself vlogger and you forget to vlog. What is this? When we are enjoying such tasty food, I forgot. I see. You don't see at all. So what's the time? Time is 11:45. Just 11:45 and there's no one out here, huh? Just. You Yeah. just said just. For Mumbai it's very less, no? Look at the swimming pool. Bhagya, you want to swim? Yes. Wish I had my swimsuit. Bikini. Bikini shoot. Mukul berdetto no erge. Nala in illu. Nadir. Illu. Yeah, full idu eda damme. Building ah? Building. Okay. Hello guys, please save me. I am under the water. I'm grounded. Let's show some love. Good night. Good night, bye. My dialogue is my dialogue. Let's go. So here we are on our way back home. और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग थोड़ा थक गए थे और प्राइशु भी थोड़ा रो रही थी. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे. The next day. Take care. Mutut message malpla. Hi guys. तो फाइनली भाग्या चली गई है एंड माई सिस्टर ऑल्सो हैज़ लेफ्ट. उसको ऑफिस था तो शी इज़ गॉन डायरेक्टली टू हर ऑफिस इधर से ही. तो इतने दिन इतने मज़े किए हम लोग, इतने मज़े किए.
एंड अभी एकदम से इतना घर खाली खाली लग रहा है ना, इतने दिन इतना चहल पहल, बाहर जाना, इधर जाना, उधर जाना, बहुत मज़ा आ रहा था. तो नाउ फाइनली दिस फन इज कम टू एन एंड. आई होप और मज़े करने को मिलेंगे हम लोग को. प्रॉब्ली वंस आई गो टू मैंगलोर, सो वेरी सून आई बी गोइंग टू मैंगलोर, तो तब भी मज़े करेंगे. एंड हाँ, आप लोगों को कैसा लगा वो वाला कैफ़े? आई रियली लव्ड इट. उसका एम्बियंस, उसका फीलिंग, उसका म्यूज़िक, सब 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 इतना अच्छा लगा ना. आई नेवर न्यू इन थाने वी हैव सच कैफ़ेज़. मतलब मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, हार्डली मैं कोई कैफ़े गई हूँ. इफ़ यू ऑल हैव सीन, मैं सिर्फ ज़्यादातर कैफ़े कॉफ़ी डे ही जाती हूँ या फिर कभी कभी स्टारबक्स जाते हैं, नहीं तो हम लोग कोई कैफ़े एक्सप्लोर नहीं किया. After we went to that cafe, I got to know कि wow, we have beautiful cafes here and we have to start exploring. And I was telling my sister, चलो ना महीने में तो एक बार हम लोग कहीं बाहर जाते हैं कैफ़े में, कुछ खा के आते हैं. मतलब it's just a relax वाला feeling. क्योंकि जब हम लोग कैफ़े जाते हैं तो it is like we can go at any time there, right? And it is very convenient for even Prashant, क्योंकि एक घंटा या 1.5 hour he can spare to be with kids once in a month, so that's not a big thing. तो at least that time थोड़ा सा एक बाहर जाके थोड़ा रिलैक्स होके आ सकती हूँ. क्योंकि अभी का शेड्यूल जो मेरा है, it's like what फॉर नाउ ऐसा है कि देर आर अलग ही थिंग्स विच हम लोग को टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन वो देता है टेंशन. एक तो हेल्प, मेरी हेल्प, इट्स बीन लाइक 5 to 6 days शी इज़ नॉट कम एंड आई एम स्ट्रगलिंग विदाउट हर. मैं ही काम कर रही हूँ एंड ऑल दैट. शी इज़ गिवन अ बदली मेड, वो जो आती है एंड झाड़ू पोछा बर्तन तो करके जाती है, लेकिन बाकी का जो काम है मेरे को मशीन में कपड़े डालना, निकालना, वो कपड़े बाहर से निकाल के उसको फोल्ड करना, फिर डस्टिंग, फिर बाथरूम क्लीनिंग, वो सब मैं कर रही हूँ, एवरीथिंग. और प्राइशु भी है साथ में, तो इट इज़ गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी. सो अलग ही रहे मेरा तो अलग ही टेंशन रहता है सब. हाँ, ये सब चल रहा है, तो आई एम वेरी बिजी. एंड बीच में मौसी को भी एक दिन ठीक नहीं था, तो शी ऑल्सो टुक एन ऑफ, सो दैट डे आई हैड टू हैंडल एवरीथिंग. सो ये सब जब होता है वी रियली फील फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज एक तो हम लोग को पूरी रात, नाउ प्राइशु एज शी स्टार्टेड टर्निंग, बेड में क्या होता है, एक तो मेरे को उसको बेड में रखना डर लगता है, एंड इवन इफ आई कीप हर डाउन शी जस्ट वॉन्ट्स टू टर्न. नींद में भी वो टर्न हो जाती है. इवन मैं उसको थोड़ा ऐसा स्वॉडल करती हूँ, इवन आफ्टर दैट स्वॉडलिंग में भी शी टर्न्स ऑन हर टमी. सो मैं पूरी रात उसको देखती हूँ, अरे उठी क्या, अरे क्या कर रही है. लिटरली एक बार जब मैं उठ के देखी, शी वॉज बेड इधर नीचे ऐसा लगा हुआ था और वो बेड से ऊपर आके ऐसे सोई थी. I'll put a picture out here. I'll insert a picture. तो ऐसा सब हो रहा है, तो I am having so many sleepless nights. It's very difficult. So महीने में एक बार थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर बाहर गए तो I think it's good for me only. And yeah, I told you all, I am that kind of a mom who wants to take some time out for me as well. I always see to it कि मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम तो निकले. बच्चे आर वेरी इंपॉर्टेंट, 100% दे आर इम्पॉर्टेंट. आई गिव माई 100%, आई गिव मोर देन माई 100%. बट वेन आई थिंक कि मेरे लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आई डू टेक इट फॉर माई सेल्फ. एंड आई सजेस्ट ऑल दी मॉमीज टू do take some time out for yourself. Me time is very important, guys. नहीं तो really will get frustrated. और जो वो postpartum depression ये वो सब होता है, it's only because of that. So you are a mom. People understand, I understand, but at least taking out some time for yourself is not a crime. Don't think it's a crime. For some time you can take your time for yourself, have your time, enjoy your time, do what you want, and then get back to your mommy duties. Simple. So I believe in that, because if I follow a routine,
जो डेली सेम है और वही कर रही हूँ, देन आई रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो आई सी टू इट दैट आई एंटरटेन माई सेल्फ एज वेल along with Praisha and Yuvi. So both are happy. I'm also happy with them. So yeah, that's it for today's vlog, guys. अगर आप लोग थाने में रहते हो या y'all can come to थाने, I really suggest एक बार वो कैफ़े में जाओ and just visit it, Magna Cafe. It is beautiful. मेरे को बहुत पसंद आया. और sunset के टाइम में try to be there around 4:30 या 5 o'clock. Go there and बस बैठ जाओ, अच्छे से म्यूज़िक सुनो और पिक्चर्स क्लिक करो, एंजॉय करो. So yeah, that's it for today's vlog, guys. So see you all in the next vlog. Please do subscribe. Please subscribe करना. I'm trying my best to put up vlogs daily, but it is very difficult, guys, क्योंकि एडिटिंग करना पड़ता है. एंड एज आई टोल्ड यू व्हाट माई सिचुएशन इज़ नाउ, तो एडिटिंग करना भी बहुत मुश्किल है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट लेट्स सी. सो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, toodles, show some love.